अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे एक मरी हुई बकरी जिंदा हो गई और इंसानी ज़बान में बात करने लगी। दोस्तों ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों जब हज़रत साबिर रहमतुल्लाह अलैह कलियर में आए तो वहाँ के काजी को आप सरकार साबिर पाक का वहाँ रहना नागवार गुजरा और उसने फिर खुल्लम खुल्ला हज़रत साबिर पाक की बगावत शुरू कर दी। और जो लोग सरकार साबिर पाक के मुरीद और अकीदतमंद थे उनको बहकाना भी शुरू कर दिया और जो लोग सरकार साबिर पाक की बैत के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से बरगलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग आप तक नहीं पहुंच सके और बाद में लोगों ने आपकी कुर्बत भी छोड़ दी। काजी की मुखालफत की कोई इम्तिहान न रही, यहाँ तक कि काजी ने जो कलियर का सबसे अमीर शख्स था उसको भी आपके खिलाफ कर दिया और उसने उनकी शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स आया है जो ख़ुद को इमाम कहलाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी और भरतरी का दावा भी करता है, अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब विलायत इलाका कलियर कहता है। वो मस्जिद में भी इस किस्म की बातें और तकरीर करता है जिससे नमाजियों की नमाज़ों में से फितूर पड़ता है और अगर फ़ौरन ही इनका इलाज न किया गया तो मुमकिन है कि वो किसी भी दिन हमारे मनातिब और इक़्तिदार के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना होगा। रईस कलियर ने जब काजी की ये बातें सुनी तो उस रईस कलियर पर भी बेहद असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपना इक़्तिदार ख़त्म होता हुआ नज़र आया। काजी के बहकावे में आकर उसकी बातें सुनकर आखिरकार क़यामुद्दीन रईस कलियर जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में आया और हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह इसके आने से पहले ही मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके थे। तो रईस कलियर ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर अर्ज़ किया कि काजी साहब वो कौन शख्स है जो इमामत का दावा करता है। तो काजी ने हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा, रईस कलियर यही वो शख्स हैं। तो रईस कलियर ने आपसे अर्ज़ किया कि अगर आप इमामत और खिलाफत में मुद्दई हैं और अपने आप को खुतबे ज़माना भी कहते हैं तो आप मेरी सफ़ेद रंग की निहायत ही खूबसूरत और कदावर बकरी जो कि 3 महीने पहले गुम हो चुकी है, आप बताइए वो कहाँ है। अगर आप हमें ये बता देंगे तो हम मान लेंगे कि आप आफ्ताब हिंद में से हैं और आपको अपना इमाम भी मान लेंगे और बैत भी कर लेंगे। हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा सी तवज्जो आलिम अहरबा की जानिब फरमाई और हाथ उठाकर फरमाया, ए इनकी बकरी के खाने वाले लोगों निकल आओ। एक आन की आन में 27 आदमी परेशानी और बदहवासी के आलम में मस्जिद में दाखिल हो गए। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से फरमाया कि रईस कलियर की बकरी तुम लोगों ने पकड़कर खाई है, इसका पूरा हाल बयान करो। तो उन लोगों ने रईस कलियर के खौफ की वजह से साफ इनकार कर दिया कि हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम कतई नहीं जानते। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ न बोलो, बेहतर यही है कि तुम लोग खुद अपना हाल बयान कर दो, वरना अभी ज़रा सी देर में पर्दाफाश हो जाएगा और फिर उस वक्त तुम लोगों को बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। मगर वो लोग थे जो रईस कलियर के डर से इनकार ही करते रहे। तब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रईस कलियर से फरमाया कि ए रईस कलियर, तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। तब रईस कलियर में उसकी बकरी का जो हरमना था वो लेकर पुकारा और अपनी बकरी को आवाज़ दी। तो उन 27 लोगों में से हर शख्स के जिस्म से जुदा जुदा आवाज़ आई कि मैं इन लोगों के पेट में हूँ। इन लोगों ने आधी रात को 4 सदरक के किनारे पर जिबहा करके मेरा गोश्त भून कर खा लिया था और हड्डियां खाल में रखकर और खाल में एक पत्थर रखकर कुएं में फेंक दिया था। और ये कुआं सदरक के कूचा में है और इसको रईस ने बहुत गहराई से खुदवाया था और जिस पर उधार हुआ करता था उसे इस कुएं में छोड़ दिया जाया करता था।
अब रईस कलियर को हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पर बिल्कुल यकीन हो गया और उसने अर्ज़ किया कि आप आफताब हिंद हैं और रईस कलियर चाहता था कि वो अपने हाथ पर बैत कर ले। तभी मक्कार काजी ने सोचा कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया है। अगर इसने सरकार साबिर पाक की बैत कर ली तो मेरी इज्जत और मेरा वक़ार सब धूल में मिल जाएगा। तभी चुपके से उसने रईस कलियर के नाम में कह दिया कि रईस कलियर, इस शख्स के धोखे में ना आइएगा, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। रईस कलियर इतनी बड़ी करामात देखने के बाद भी उस काजी के बहकावे में आ गया और उसने सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ये मामला जादूगर का मामला है। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह कलियर रईस की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, चंद दिनों बाद तुम पर हकीकत बायज़ होगी। और उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत लोगों पर इस तरह जाहिर हुई कि लोग आज भी उनका इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद एक रोज़ जुम्मे की नमाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वहाँ पर काजी भी था। उसने आप पर साबिर पाक को देखा तो कहने लगा कि मस्जिद में जादूगरों का कोई काम नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। बस हज़रत साबिर पाक को जलाल आ गया और आप अपने मुरीदों को लेकर मस्जिद से बाहर आ गए और बाहर आकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हो गए। जैसे ही मस्जिद के नमाजी सजदे में गए तो आपने मस्जिद से फरमाया कि तू क्या देखती है, तू भी सजदे में चली जा। बस आपका इतना कहना था, वो मस्जिद पूरी की पूरी गिर गई और मस्जिद टुकड़े टुकड़े होकर उन नमाजियों के ऊपर जा गिरी और सारे नमाजी उसमें दब गए। इसके बाद आपके जलाल का अमाल ये था कि आपने गूलर की एक शाख पकड़ ली और जिधर भी आप देखते थे उस तरफ आग लग जाती थी। आप यूं ही 12 साल तक गूलर की शाख पकड़े खड़े रहे और आपके जलाल के आगे कोई चीज़ टिक न सकी। वो गूलर आज भी कलियर शरीफ में मौजूद है। आज भी करोड़ों अकीदतमंद आपकी दरगाह पर आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। आप आफताब विलायत हैं, आप कलियर के राजा हैं, आप वो बुजुर्ग हैं जिनके जलाल से 12 साल तक कलियर में आग ही आग रही। 12 कोस दूर दूर तक आग फैल गई। नाजरीन, इकराम सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या साबिर हक साबिर ज़रूर